हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान इंस्टीट्यूट कारंजा। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो ग्राफिकल मेथड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। हम सबसे पहले हमको इसके अंदर ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम इसको 3 स्टेप में समझेंगे कि ये ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हमको 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना होगा। 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना होगा मीन्स हमको 4 पॉइंट्स निकालना होगा। ये पहली स्टेप हो गई। इसके बाद में हमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा। और ये जो 4 पॉइंट्स हम निकालेंगे, 4 पॉइंट्स, इसको ग्राफ पर प्लॉट करना होगा। इसके बाद में हमको चेक करना होगा कि वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। पॉइंट्स lie on the line, lie on the line is straight और नॉट। हमको ये चेक करना होगा। तो ये 3 पॉइंट्स, ये 3 स्टेप के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमको ड्रॉ करना होगा। देन हमको चेक करने का होगा कि जो 4 पॉइंट्स है जो हम प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो 4 पॉइंट सेम प्लेन के अंदर है या नहीं, वेदर इट इज स्ट्रेट और नॉट। तो हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि हम 4 ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ हमने एक एग्जांपल लिए, हमको 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है। तो 4 ऑर्डर पेयर हम कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले हमने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया और यहाँ पर हम हमको 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है। तो हम x की या y की हम अपने दिल से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया यहाँ पर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 लिया और y की वैल्यू, सॉरी, x की कोई भी एक वेरिएबल की, सपोज अगर हम x के ले रहे हैं तो x के हमको 4 वैल्यूज देना होगा। तो मैंने दिया पहले 1 2 3 4, ये x के मैंने 4 वैल्यू कंसीडर कर लिया। तो अब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे और y के पॉइंट्स को हम मालूम करेंगे। फॉर x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर 1 प्लस y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1 पुट किए, अब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। 2 प्लस y, therefore y इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 3, क्या हो जाएंगे? 3 प्लस y इक्वल टू 4, therefore y इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, therefore 4 plus y equal to 4, therefore y equal to 0। यहाँ पर हमने y की हमको 4 वैल्यूज मिल गई। अब जो जो हमको वैल्यू मिली है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। यहाँ रखेंगे इसको 3 3 2 1 0 1 3 2 2 3 1 4 0। तो फ्रेंड्स हमको ये 4 ऑर्डर में हमने ये फाइंड आउट कर लिए, मतलब 4 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये फ्रेंड्स 9th स्टैंडर्ड तक के था।
लेकिन अब 10th स्टैंडर्ड में कैसा है, अब हमको एक इक्वेशन नहीं बल्कि दो इक्वेशन दिए जाएंगे। तो दो इक्वेशन को हमको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा जैसे हमने ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और फोर ऑर्डर पेयर फाइंड आउट किए। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और हमको फोर ऑर्डर पेयर इसी तरीके से फाइंड आउट करना होगा। ये फोर ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने के बाद में हमको इस तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर ये पॉइंट्स को ड्रॉ करना होगा एंड देन वी गेट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर दो पॉइंट्स इंटरसेक्शन करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करने का है, इनके ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है। हम फोर ऑर्डर पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और थ्री ऑर्डर पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमको तीन ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं तो हम तीन ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे इसके। सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है तो पुट x इक्वल टू 3, therefore 3 plus y इक्वल टू 3। y is equals to 0। ये y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम यहाँ पर y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर x प्लस 5 इक्वल टू 3, therefore x इक्वल टू 3 माइनस 5 ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर हम y इक्वल टू 3 पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा ये x प्लस 3 इक्वल टू 3, therefore x is equals to 0। ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 0। ये वैल्यूज जो हमने निकाले वो हम यहाँ पे रखेंगे। पहले y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, उसके बाद में x इक्वल टू -2, बाद में x इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा 3 0 -2 5 0 3। अब हमने ये बॉक्स को सॉल्व कर दिया। अब सिमिलरली ये वाले बॉक्स को अब हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ इक्वेशन लिख लो जैसे कि वैसे x माइनस 4 बाई x माइनस y इक्वल टू 4। पुट पहले y दिया होगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे, therefore x माइनस 0 इक्वल टू 4, therefore x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1, therefore -1 minus y equal to 4, therefore y equal to 4 plus 1, therefore y equal to -5। अब x equal to y equal to -4। अब हम पुट करेंगे इसमें तो क्या मिलता है, पुट x y is equals to -4, therefore x minus -4 equal to 4, therefore x is equals to, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये प्लस को उधर चले जाएंगे तो वो -4 हो जाएगी, यानी x इक्वल टू 0 मिलेगा। यानी सबसे पहले हमने x ये यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट किए वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, x इक्वल टू 4, उसी वैल्यू पे y इक्वल टू -5, x इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे 4 0 -1
-5, 0 -4। ये हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। ये हमने दोनों टेबल सॉल्व कर लिए। अब हम इसको ग्राफ समझते हैं। तो आइए अब हम इसको ग्राफ पर समझते हैं। इसको ग्राफ पर हम किस तरीके से हम पॉइंट को यहाँ पे शो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्राफ बन के आ रही होंगी। तो आप उस ग्राफ में देखिए, सबसे पहले हमने x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन उसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद में x प्लस वाई इक्वल टू 3, उस इक्वेशन के हमने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट किए। तो वो ऑर्डर पेयर आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हुई, उसके लिए सॉरी। तो वो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 3 के तीन ऑर्डर पेयर हमने वहां पे आपको, आप समझ जाओ उसको, क्या वहां पर 3 ऑर्डर पेयर हमने निकाले हैं। दूसरी इक्वेशन के आप ऑर्डर पेयर देख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो वहां पे 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, वो x माइनस वाई इक्वल टू 4 के हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए, जिसमें पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा 4 0 का, दूसरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें -1 -5। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है 0 -4। तो इस तरीके से ये दो इक्वेशंस ग्राफ पर आपको दिखाई दे रही है, और उन दोनों इक्वेशन का जहां इंटरसेक्शन हुआ वहां एरो से डिनोट किया गया है। तो वहां पे एरो साइन से आप देख रहे होंगे, और जो उसका आंसर आया है जहां इंटरसेक्शन हुआ 3.5, एक्स एक्सिस के ऊपर आप 3.5 को देख सकते हो। इसी तरीके से y एक्सिस पर -0.5, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में वहां इंटरसेक्शन हुआ है, जिसमें x की वैल्यू 3.5 और y की वैल्यू -0.5 है। तो ये इस इक्वेशंस का आंसर है 3.5। चाहे तो आप इस आंसर को चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमने जो ग्राफ देखा है, तो हमारा आंसर क्या आया उसमें, x इज इक्वल्स टू 3.5 और y इक्वल टू -0.5। अब ये आंसर हमको चेक करने का है कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, कोई भी इक्वेशन यहाँ से हम लेंगे। हमने पहली इक्वेशन हम लेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3। फ्रेंड्स, ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है x इक्वल टू 3.5, अब यहाँ पर रखेंगे हम 3.5 प्लस, अब ये y की वैल्यू है -0.5 इक्वल टू 3। 3.5 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 3। 3.5 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इक्वल टू 3, यानी जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आया। अब हम दूसरी इक्वेशन से भी चेक कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 3.5 माइनस y की वैल्यू है 0.5 इक्वल टू 4। 3.5 माइनस माइनस प्लस 0.5 इक्वल टू 4। Therefore 3.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। यानी दूसरी इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, LHS इक्वल टू RHS आ गया है। तो यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।